मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा है छंद में सममात्रिक छंद चल रहा है। जैसा कि मित्रों हमारा ट्रिक बना था कि चारागाह चा से चौपाई समाप्त हुआ, चौपाई के बाद आता है रोला। रोला मित्रों यह सममात्रिक छंद है। पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है कि रोला कल 24 रुद्र सरितायति धारिया। मित्रों इसका सूत्र रहा। फिर आगे परिभाषा है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। मित्रों यह इसकी परिभाषा रही। इसका उदाहरण है कि कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे और हर हराती लहराती सहज योजन चली आवे और मनु विधि चतुर किसान निज मन पौन को पावत और पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। तो चलिए मित्रों हम पहले सूत्र पर मात्रा देखते हैं, इसके बाद परिभाषा देखते हैं, परिभाषा के बाद उदाहरण पर भी मात्रा देखते हैं। जैसा कि सूत्र बना है कि रोला कल 24 रुद्र सरितायति धारी। देखिए मित्रों रा पर दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर 2, ला पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर भी 2। आगे कल का लघु वर्ण है और ला भी लघु वर्ण है इसलिए दोनों पर 1 मात्रा। आगे 24 चा पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर 2। आगे बा पर दीर्घ स्वर की मात्रा अर्थात दीर्घ ई है इसलिए इस पर 2। आगे सा लघु वर्ण है इसलिए इस पर 1। आगे देखिए रुद्र रा पर देखिए मित्रों दीर्घ स्वर की मात्रा अर्थात दीर्घ ऊ है और आधा दा है फिर पूरा रा है और पहले वाला वर्ण यदि लघु होता तब भी दीर्घ हो जाता, इसलिए यानी दीर्घ स्वर की मात्रा पहले से ही लगी है और बीच में आधा अक्षर आया है इसलिए इस पर 2 मात्रा। आगे आधा यानी पूरा रा बचा इसलिए इस पर 1 मात्रा। आगे सरिता सा देखिए लघु वर्ण है इसलिए इस पर 1। रा पर देखिए लघु स्वर की मात्रा अर्थात ह्रस्वी की मात्रा है इसलिए इस पर 1। ता पर दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर 2। आगे यति है या लघु वर्ण है इसलिए इस पर 1। ता पर ह्रस्वी की मात्रा है लघु स्वर की मात्रा इसलिए इस पर भी 1। आगे धारी धा पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर 2। आगे रा पर दीर्घ स्वर की यानी दीर्घ ही है इसलिए इस पर 2। या मित्रों यानी 11 और 13 मात्राओं पर इसमें यति होगी। देखिए मात्रा गिनते हैं 2 4 6 2 8 8 2 10 10 1 11 यानी 11 मात्रा पर यति लगी है। आगे 2 4 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13 यानी मित्रों 11 और 13 मात्राओं को मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना 24 मात्रा है। यानी इसमें 24 मात्रा आई है। फिर हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है कि यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। आगे है यानी यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। फिर आगे है 11 और 13 मात्राओं पर 11 व 13 मात्राओं पर 11 और 13 या 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। मित्रों यह इसकी परिभाषा रही। फिर इसका उदाहरण है कि कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे बेग नीचे को धावे। दूसरा चरण है कि हर हरात लहरात सहज योजन चली आवे। हर हराती लहराती
हरहरात लाह राति सहज सहज योजन चली आवे सहज योजन योजन चली आवे। आगे है मनु विधि चतुर किसान मनु विधि चतुर किसान निज मन पौन को पावत है निज मन पौन को पावत। आगे है पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत हीर की राशि उसावत। मित्रों इसका चौथा चरण हुआ। अब हम इस पर मात्रा लगाते हैं। देखिए का लघु वर्ण इसलिए इस पर एक, बाद देखिए लघु वर्ण इसलिए इस पर एक। फिर मित्रों आगे देखिए चंद्र बिंदु युक्त वर्ण है, उसमें नियम बताए थे। जब मात्रा लगाने का नियम बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि यदि कोई वर्ण चंद्र बिंदु युक्त वर्ण होगा तो उस पर एक मात्रा। सा यानी देखिए सुधार है, सा पर लघु स्वर की मात्रा इसलिए इस पर एक, दा पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, रा लघु वर्ण इसलिए इस पर एक। आगे देखिए अपार है, आ देखिए लघु वर्ण इसलिए इस पर एक, पा पर दीर्घ स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर दो, रा लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। फिर वेग है, वहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, गा देखिए लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। आगे देखिए नीचे है, ना पर दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, चा पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर भी दो। आगे को यानी का पर दीर्घ स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर दो। आगे देखिए धाव है, दा पर दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, वहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्रा इस पर भी दो। अब मित्रों हम मात्राओं को गिनते हैं। देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24। यानी इसमें देखिए 11 मात्रा पर यत लगी है। 2 4 6 6 2 8 8 2 10 1 11। यानी मित्रों 11 और 13 मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना 24। यानी इसके प्रत्येक चरण में, यानी पहले चरण में 24 मात्राएं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। अब हम दूसरे चरण पर देखते हैं। देखिए हर, हा लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, रा लघु वर्ण है इसलिए इस पर भी एक। आगे हराती है, हा लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, रा देखिए रा पर दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, ता पर लघु स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर एक। आगे लहराती, ला देखिए लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, हा लघु वर्ण है इसलिए इस पर भी एक। आगे रा पर दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, ता पर ह्रस्वी अर्थात लघु स्वर की मात्रा इसलिए इस पर भी एक। आगे सहज, सा लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, हा देखिए लघु वर्ण है इसलिए इस पर भी एक, जा लघु वर्ण है इसलिए इस पर भी एक। आगे योजन, यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, आगे जा लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, आगे ना लघु वर्ण है इसलिए इस पर भी एक। आगे चली, चा देखिए लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, ला पर देखिए लघु स्वर की मात्रा है अर्थात ह्रस्वी है इसलिए इस पर एक। आगे आवे, दीर्घ यानी दीर्घा इसलिए इस पर दो, आगे वा पर आई की मात्रा अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर भी दो। अब मित्रों हम मात्राओं को गिनते इसमें भी। 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24। यानी 11 मात्राओं पर ये लगी है। देखिए 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11। यानी 11 और 13 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 24। यानी दूसरे चरण में भी 24 मात्रा आई है। फिर हम तीसरे चरण पर चलते हैं। इसमें देखिए माँ देखिए लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, ना पर देखिए ह्रस्व अर्थात लघु स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर एक। आगे देखिए विधि, वहाँ पर ह्रस्वी अर्थात लघु स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर एक, दा पर लघु स्वर की मात्रा अर्थात ह्रस्वी है इसलिए इस पर एक। आगे चतुर है, चा देखिए लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक, ता पर देखिए लघु स्वर की मात्रा इसलिए इस पर भी एक, रा लघु वर्ण है इसलिए इस पर भी एक। आगे किसान, का पर देखिए लघु स्वर की मात्रा अर्थात ह्रस्वी है इसलिए इस पर एक, सा पर दीर्घ आ है अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर दो, आगे ना लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। आगे निज, ना देखिए
लघु ना पर लघु स्वर की मात्रा अर्थात ह्रस्वी है, इसलिए इस पर एक। आगे देखिए जा है, जा लघु वर्ण है, इसलिए इस पर एक। आगे मन, म देखिए लघु वर्ण है, इसलिए इस पर एक। ना भी देखिए लघु वर्ण है, इसलिए इस पर भी एक। आगे पा पर आओ की मात्रा अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा है, इसलिए इस पर दो। आगे ना लघु वर्ण है, इसलिए इस पर एक। आगे को यानी का पर देखिए ओ की मात्रा अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा है, इसलिए इस पर दो। आगे पावत है, पा पर दीर्घ स्वर की मात्रा है, इसलिए इस पर दो। आगे वह लघु वर्ण है, इसलिए इस पर एक। ता लघु वर्ण है, इसलिए इस पर भी एक। अब मित्रों हम मात्राओं की गिनते हैं। देखिए 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 11 मात्रा पर ये लगी है। आगे देखिए 2 4 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13 यानी 11 और 13 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 मात्रा। फिर आगे देखते हैं यानी इसमें इसके तीसरे चरण में भी कितनी मात्रा आई है 24 मात्रा। फिर आगे देखते हैं पुण्य। देखिए मित्रों पुण्य बीच में आधाड़ा आया है। जब मात्रा लगाने का नियम बता रहे थे तो उसमें दूसरा नियम यह था कि यदि किसी शब्द के बीच में कोई अक्षर आधा है तो उसके पहले वाला वर्ण यदि लघु है तो वह लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा। इसमें देखिए ड़ा बीच में आधा आया है, इसके पहले वाला वर्ण लघु है इसलिए यह लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा, इस पर कोई मात्रा नहीं। आगे यह लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। आगे देखिए खा पर एक मात्रा अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर दो। आगे ता लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। आगे देखिए फिर उत्पन्न ता बीच में आधा है, इसके पहले वाला वर्ण लघु है इसलिए यह दीर्घ होगा। पा के बाद देखिए ना बीच में आधा आया है इसलिए इस पर कोई मात्रा नहीं, इसके पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा। फिर आगे देखिए ना लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। फिर हीर हाँ पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा अर्थात दीर्घ ही है इसलिए इस पर दो। रा लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। आगे देखिए की यानी का पर दीर्घ स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर दो। आगे राशि रा पर देखिए दीर्घ स्वर की मात्रा अर्थात दीर्घा है इसलिए इस पर दो। फिर आगे सा पर देखिए ह्रस्वी अर्थात लघु स्वर की मात्रा इसलिए इस पर एक। आगे देखिए उसावत है, पहले ह्रस्व है इसलिए इस पर यानी लघु स्वर है इसलिए इस पर एक। आगे देखिए सा पर दीर्घ स्वर की मात्रा अर्थात दीर्घा है इसलिए इस पर दो। आगे वाह लघु वर्ण है इसलिए इस पर एक। आगे ता लघु वर्ण इसलिए इस पर भी एक। अब मित्रों हम फिर मात्राओं को गिनते हैं। चौथे चरण पर मात्रा गिनते हैं 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 यानी 11 मात्रा पर ये लगी है। आगे देखिए 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13 यानी 11 और 13 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी मित्रों इसके चौथे चरण में भी 24 मात्राएं आई है। इसलिए मित्रों यह कौन सा छंद है रोला है। यदि यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, जो सूत्र बताए हैं सूत्र पर मात्रा लगाए हैं, यदि सूत्र आप लोगों को अच्छा लगा हो, परिभाषा अच्छी लगी हो और उदाहरण जो बताए हैं उदाहरण पर जो मात्रा लगाए हैं वो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।